नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है भूत और डिलीवरी बॉय। उदयपुर में एक खानदानी मिठाई की दुकान थी। मालिक की बेटी अब बिजनेस टेक ओवर कर रही थी। मालिक की बेटी ने अपने पिता और दादा से कहा कि हम अपनी दुकान को ऑनलाइन करते हैं, साथ ही डिलीवरी बॉय भी बहाल करते हैं। बेटी की बात सुनकर पापा और दादा ने काफ़ी विचार विमर्श किया। आखिरकार वे मान गए। यह आइडिया बहुत ही अच्छे से चल पड़ा। उन्हें दुकान में हर दिन डिलीवरी के लिए 30-40 ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उनकी दुकान पर 25 किलो लड्डू का ऑर्डर आता है। शर्त यह थी कि डिलीवरी रात के 2:30 बजे होनी चाहिए। दुकान के मैनेजर ने कहा कि 5 किलोमीटर से दूर और नाइट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। साथ ही आपको पहले ऑनलाइन पैसे जमा करने होंगे, तभी यहाँ से ऑर्डर निकलेगा। यह सुनकर ऑर्डर देने वाले ने बात मान ली और बिल के अनुसार पैसे जमा कर दिए। फिर क्या था, 25 किलो लड्डू का ऑर्डर पैक हो गया। डिलीवरी बॉय सोहन को यह ड्यूटी मिली। रात को 2 बजे सोहन 25 किलो लड्डू का ऑर्डर लेकर उदयपुर के बाहरी इलाके में डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। ठीक 2:30 बजे रात को वह पते पर पहुंच गया, परंतु यह क्या, यहाँ पर एक झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। दूर दूर पर बस पेड़ थे, ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई पार्टी, कुछ भी नहीं। उस लोकेशन पर केवल एक झोपड़ी थी। सोहन अपनी बाइक लगाकर लोकेशन पर खड़ा हो गया। झोपड़ी की ओर देखने लगा तो पाया कि उस झोपड़ी पर दरवाज़ा तक नहीं था। झोपड़ी के दरवाजे की जगह पर बोरे की चादर लटक रही थी। तभी उस बोरे की चादर को हटाकर एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उस आदमी ने सोहन से पूछा, आप ही सोहन हैं जो लड्डू की डिलीवरी करने आए हैं? सोहन ने हामी भरते हुए कहा, लड्डू निकाले, यह रहे आपके लड्डू। कहकर सोहन ने 25 किलो लड्डू उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने लड्डू लेकर सोहन को 5,000 की टिप दी। यह देखकर सोहन हैरान रह गया, परंतु कुछ कहता इससे पहले वो आदमी लड्डू लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। सोहन भी अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। रास्ते भर सोहन यही सोचता रहा, आखिर झोपड़ी में रहने वाले आदमी ने उसे टिप पे 5,000 कैसे दिए, जबकि अमीर से अमीर लोग के यहाँ जब डिलीवरी करने जाता है तब उसे कोई 5 रुपए नहीं देता। फिर उसके मन में ये विचार भी आने लगे कि यह झोपड़ी में रहने वाला आदमी 25 किलो लड्डू का करेगा क्या? आखिर इतनी देर रात को 2:30 बजे ही क्यों डिलीवरी मांगी? यह सब बातें उसके मन में चल रही थीं, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसे टिप में 5,000 मिले हैं। खुशी खुशी वह अपने घर चला गया। अगले दिन फिर से 25 किलो लड्डू का ऑर्डर उसी आदमी ने उसी पते पर दिया। फिर से शर्त यही थी कि डिलीवरी को रात 2:30 बजे ही होगी। फिर से सोहन की ही ड्यूटी लगी। रात के 2:30 बजे सोहन फिर से 25 किलो लड्डू अपनी बाइक पर बांधे उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाकर खड़ा कर दिया। वही आदमी झोपड़ी से निकला, लड्डू लेकर सोहन को 5,000 का टिप देकर अंदर चला गया। सोहन यह जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो जाता है कि आखिर वह इस लड्डू का करेगा क्या, और आखिर उसके झोपड़ी में कौन लोग बैठे हुए हैं। परंतु उसे झोपड़ी में झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लगा
वह इतना लंबा चौड़ा आदमी है, कहीं गुस्सा हो गया तो 2-4 हाथ में ही उसका मुंह नाक बराबर कर देगा। बस यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह आदमी फिर से बाहर निकल आया। उसने सोहन से पूछा, क्या हुआ भाई, अभी तक गए नहीं? सोहन ने घबरा कर कहा, जी मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है, परंतु यहाँ आस पास में तो कोई वॉशरूम नहीं है। क्या मैं आपके वॉशरूम में जा सकता हूँ? उस आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे घर। यह कहकर जोर से सोहन की कलाई को पकड़ा और उसे खींचता हुआ झोपड़ी के अंदर ले गया। इतने में ही सोहन डर गया। उसे तो अंदाजा ही नहीं था अभी वह कितनी आत्माओं से मिलने वाला है। जैसे ही झोपड़ी के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता है कि वहां एक आलीशान पार्टी चल रही है, जिसमें हजारों लोग बैठकर खा रहे हैं, परंतु वह सारे लोग जख्मी हैं। किसी का सर फटा है, किसी को गोली लगी है, किसी के मुंह से झाग गिर रहा है, कोई जला हुआ है, कुछ तो बहुत ही बीभत्स स्थिति में है, परंतु कोई उसे नहीं देख रहा है। सब अपना भोजन कर रहे हैं। सोहन का हाथ पकड़कर वह आदमी 40 से 50 कदम चल चुका था। अब 3-4 कदम सीढ़ियां चढ़ रहा है। पसीने से लथपथ सोहन की सांसें डर से चढ़ जाती हैं। सीढ़ियां चढ़कर वह आदमी सोहन से कहता है, यह रहा आपका वॉशरूम, और वहां से चला जाता है। सोहन जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। वह सोचने लगता है, इतनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर यह हजारों लोगों की दावत कैसे चल सकती है? क्या भूतों के बीच फंस गया हूँ? इतने मृत लोग बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं। मैं यहाँ से आखिर कैसे भागूं? डर के मारे पसीने से भरा हुआ सोहन ने सोचा कि मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोलूंगा और सीधा दौड़ना शुरू कर दूंगा। न दाएं देखूंगा न बाएं देखूंगा। हिम्मत जमा करके भगवान का नाम लेकर सोहन दरवाज़ा खोलकर दौड़ना शुरू कर देता है। यह क्या, 2 कदम दौड़कर ही वह सीधा अपने बाइक से टकरा जाता है। अब उस अंधेरी सन्नाटेदार रात में वहां कोई झोपड़ी भी नहीं थी। सोहन जैसे तैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और भागता है। वह सही सलामत घर तो पहुंच जाता है, परंतु डर के मारे बीमार हो जाता है। बाद में वह उस नौकरी को भी छोड़ देता है।